मैं सोच रहा था कि आज के व्लॉग का मैं नाम रखूँगा ज़िंदगी की डायमेंशन, ज़िंदगी के रुख, लेकिन पहला टाइटल होगा व्लॉग की माँ बहन हो गई। अब मैं जा रहा हूँ, वो बच्चा आ रहा है गेट खोलने के लिए, वो फिर कबूतर अपना लेके जाएगा। तो बस ये शुगल होता है कभी कभी। आप अच्छा, जो पहला मोमेंटम बनता है ना बोलते हुए, वो दूसरी बार नहीं बनता। देखते हैं अगर सुनते कानों को अली असलान का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। ऑफिशियल सर्दी आ चुकी है। इस्लामाबाद का मौसम कूल हुआ हुआ है, कूल, सो कूल। और ये देखिए स्वेटर पहन ली है, ब्लैंकेट वो पड़ा हुआ है। बाहर सुबह शदीद बारिश हुई है। इस्लामाबाद का मौसम और बेवफा लोगों की बेवफाइयाँ मशहूर हैं, आपको पता है। कुछ लोग इस्लामाबाद के मौसम को भी बेवफा कहते हैं, इसका कोई पता नहीं लगता, पल पल बदलता रहता है। एनी हाउ, मैं आपके साथ हूँ। लाइक और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, बाकी धीरे धीरे आपको बताएंगे। आज बड़ी स्पेशल चीज़ है और लेट मी चेक, और मैं आपको बताता हूँ। वेट एंड वॉच। मैं नहीं मानता। बात कुछ इस तरह की है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गॉट दिस गिफ्ट फ्रॉम समवन स्पेशल, मतलब मेरे कुछ ख़ास हैं। उन्होंने मेरे लिए ये परफ्यूम जो कि इम्पोर्टेड है और गिफ्ट भेजा है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू कि आपने मुझे स्पेशल समझा और मुझे याद रखा और ये मेरे लिए गिफ्ट। ऑलरेडी मैं आप लोगों को कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि गिफ्ट गिफ्ट होता है। मतलब अगर प्रीशियस हो तब भी गिफ्ट होता है, और अगर सस्ता हो तब भी गिफ्ट होता है, लेकिन जिस बंदे को दिया जाता है उसके लिए वो प्राइस लेस होता है। सो मतलब ये तो है भी अच्छा गिफ्ट। इम्पोर्टेड परफ्यूम है। खुशबू इसकी मैंने नहीं चेक की। आई विल चेक एंड अदर डे। आज मैंने स्टैलियन ऑलरेडी लगाया हुआ है, सॉरी स्टैलियन कह रहा हूँ। वैसे तो मेरा फेवरेट जो है वो सिडेक्टिव परफ्यूम है, जो कि गिफ्ट आया था। एक और मेरे पास पड़ा हुआ है सैलियन, वो मैं लगाता हूँ। उसकी खुशबू धीमी धीमी बड़े मज़े की है। तो बहरहाल गिफ्ट मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आउटसाइड, आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ। सेलियन मैंने ऑलरेडी लगाया, सो मैंने अभी ये चेक नहीं किया, चेक करूँगा फिर आपको बताऊँगा कि इसकी खुशबू कैसी है। सो स्टे ट्यून एंड स्टे वॉच। एज़ यूजुअल खूबसूरत तो मैं बहुत हूँ, मुझे पता है। आप ना भी बताएं, आप माशाल्लाह ना भी कहें, नहीं माशाल्लाह आपने लाजमी कहना है। ना वाला सीन नहीं है भाई, नज़र लग जाती है। नज़र बद से मैं बहुत डरता हूँ, हासदों के हसद से बहुत डरता हूँ, जादू गंडे टूने करने वालों के शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, मैं बहुत मतलब मुझे होता है। लेकिन जब आप 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो आपका थोड़ा बहुत इम्तिहान होता है। लेकिन उसके बाद मामलात A1 फर्स्ट क्लास हो जाते हैं। सो मैं आपको बता रहा था, जो मैंने खुद परफ्यूम ख़रीदा था वो था नोयर। उसकी खुशबू बड़ी अच्छी थी और समथिंग लाइक हम तुम और सपारियों की थोड़ी थोड़ी आती है। तो अभी तक मैं फ़्रेश हूँ, आपको पता लग रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुँह ठीक है। बारिश में वैसे तो बड़ी खुशकी खुशकी सी, करख्ती करख्ती सी होती है, और ऐसे थोड़ी बोरियत सी फील होती है अगर आप प्रॉपर बारिश को एंजॉय ना करें। तो अभी सैन में ज़रा घूम रहा हूँ। सूरज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है और कुछ ही देर में ढल जाएगा। इसके अलावा पॉइंट ये था कि आज मैंने बात करनी थी ज़िंदगी की डायमेंशन की तरफ, जो असल बात, ये तो चलें बाकी बातें होती रहती हैं, जो मेन मेरा थीम था। सुनेंगे सुनेंगे तेरी भी सुनेंगे, पहले अपनी सुनाएंगे फिर तेरी सुनेंगे। बेसिकली जो मैंने फ़ील किया है कि ज़िंदगी की, आपकी लाइफ की 3 डायमेंशन होती हैं, इंसान की भी 3 ही डायमेंशन होती हैं। मतलब मैं फ़िलासफ़र तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज इस बारे में बात करनी है। देखिए ज़िंदगी की डायमेंशन क्या होती है। आप किसी को कुछ बता रहे होते हैं, कोई जो है वो आपको कुछ बता रहा होता है, और बीच में एक फैक्ट होता है थर्ड। यानी कि मैं आपको अगर कुछ बात बताऊँगा, अभी बता रहा हूँगा, तो मैं ये आपको फ़ील करवाऊँगा कि मैं सच्चा हूँ, मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ। और जो दूसरा बंदा है वो जब आपसे बात करेगा तो वो आपको ये रियलाइज़ कराएगा कि वो सच्चा है, उसके साथ कुछ ऐसा वैसा वैसा हुआ हुआ है। तो बीच में एक असल चीज़ होती है सच, जो हम किसी को नहीं बताते, जो हमें पता होता है, दूसरी पार्टी को पता होता है। बेसिकली हमने अपने आप को ना सेव करना होता है, और हम अपने आप को सेव कर रहे होते हैं, तो इस चक्कर में हम कभी कभी झूठ बोल रहे होते हैं। तो एक तो ये बात है। इसी तरह मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इंसान की भी 3 डायमेंशन है। एक वो जो लोगों को मतलब आप नज़र आ रहा होता है, एक इंसान है। वैसे मैं जजमेंटल नहीं हूँ, लेकिन जो लोग जज करते हैं, अब आप मुझे देख रहे होंगे, जो मुझे नहीं जानते वो जज कर रहे होंगे ऐसा है वैसा है या जैसा भी है। एक वो चीज़ है जो मैं अपने फ्रेंड एंड फैमिली या जिस मेंबर को मैं रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ या दिखाना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ कि मैं इस तरह का हूँ। मतलब नेक बनूँगा या
अस्तगफुरुल्लाह माज़अल्लाह, किसी के सामने बुरा बनूंगा, तो इस तरह की कोई बात है। अल्लाह ताला नेकी की तौफीक अता फरमाए। ये 2 डायमेंशनी होगी। और तीसरी जो मेन डायमेंशन है ना, वो ये है कि वो आपको अपने आप का पता होता है, आप कितने पानी में, कितने गुनाहगार हैं, कितने नेक हैं, वो सिर्फ़ आपको पता होता है। मतलब उस बारे में किसी को नहीं पता होता, अल्लाह जानता है और आप जानते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको अपने बारे में ना पता हो, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी ये है कि ज़िंदगी और इंसान की 3 डायमेंशनें बतानी थी मैंने। इतनी गहरी बातें कर रहा था और आपको बीच में से आवाज़ आई होगी, आवाज़ थी, ये हमारे पड़ोस में बच्चा है, इसने कहा शाजी कबूतर तो नहीं आया हुआ इधर। सारी बात का मोमेंटम इसने ना कबूतर के बीच में फंसा दिया। तो अब आप कबूतर देखें, मैं इसको ज़रा उड़ा लूँ क्योंकि इसने फरमाइश की है कबूतर को उड़ाएँ। इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। कौन है? सीन कुछ इस तरह का हुआ है कि सारे व्लॉग की माँ बहन हो चुकी है। कभी कभी आप व्लॉग बना रहे होते हैं, बाहर ओ टीन डब्बा बेच लो या पुराना रद्दी अखबार बेच, वो आ जाते हैं। बहरहाल ये है कि अभी मैं आया हूँ, ज़ाहिर बात है पड़ोसियों के कुक बड़े सख्त होते हैं। तो मैं समझ रहा था किसी और को बुला रहा है, मैं अपने ही नशे में लगे जा रहा बोले जा रहा था। तो बहरहाल वो उड़ गए हैं। वो देखें, मैं आपको ठहरें, रोशनी आ रही है, मैं आपको करीब जा के दिखाता हूँ कि कबूतर माशाल्लाह बड़े प्यारे इसने रखे हैं। अब कबूतर बाज़ लोग मेरे पीछे ना पड़ जाना यार, पड़ोसियों से रब्ता करवाओ। वो देखें पीछे बच्चा, और वो पता नहीं आपको नज़र आ रहे हैं नहीं, ये उड़े हैं, वो उड़ के गए हैं वो। और एक ये है कबूतर, ये बैठा हुआ है जिसको मैं उड़ाने के लिए आया हूँ। उड़ जा भाई उड़ जा, ये 2 हैं जी, 2 हैं, ये देखें। उड़ जा कबूतर उड़ जा, उड़ जा उड़ जा उड़ जा। मेरी तरह बंदा नाड़ी भी नहीं होना चाहिए। ये इसका क्या करूं मैं भाई, मुझे ये बता दो। अच्छा आ जाओ, ले जाओ आके। अब वो आ रहा है लेने के लिए, इसके पर बंधे हुए हैं। अंदाज़ा लाओ, कर लो कि ऑन पांडा। मैंने आपको बताया था ना, लाइफ की 3 डायमेंशन होती है। एक मेरी डायमेंशन चल रही थी, एक इसकी डायमेंशन चल रही थी, तीसरी इन कबूतरों की डायमेंशन चल रही थी। हैंस प्रूव एनी आओ। वो देखें, इस तरफ धूप निकली हुई है, उस तरफ पीछे बादल आए हुए हैं काले। वो कश्मीर का एरिया सारा बादलों में, काले स्याह बादल, ठंडी हवाएं। और ये सर्दियों का मनोरंजन। ये उस दिन मज़दूर आए थे रात को, और ये लकड़ियाँ हमने छत पे चढ़ा दी। अब इनको ठपना है, यानी कि तय लगाना है। लेकिन अफसोस ये हुआ कि वो जो लकड़ियाँ चढ़ा रहा था उस बेचारे ने B.Ed किया हुआ था, एजुकेटेड था। अब ये हमारे मुल्क के हालात हैं, 200 चोरियाँ डाके नहीं होंगे, लोग फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, जुल्म ज़्यादती नहीं होंगे, तो क्या होगा यार। एक B.Ed किया हुआ बंदा ये लकड़ियाँ चढ़ाने के लिए आया था। ऐसे कई बेचारे मजदूरियाँ कर रहे हैं। इस तरह के हालात हुआ के आते हैं। अभी अभी सीन ये हुआ है कि ये गेट नॉक कर रहे थे, अभी गेट खोला है। ये कबूतर बाज छोटे छोटे बच्चे 2 पहुंच गए हैं। ये दोनों कबूतर बाज बच्चे हैं। ये इन्होंने आज मेरे ब्लॉग की माँ बहन कर दिया। वो क्या कर दिया तुम लोगों ने। कितने कबूतर रखे हुए हैं? 9 कबूतर हैं। तो देखा करो ना यार, आपके पड़ोस में कोई व्लॉग भी बनाता है, आपको पता नहीं है आपके पड़ोस में व्लॉगर भी है कोई। अब ये कौन है बे? खुद ही पूछ लो। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? पड़ोसियों का गहरा हक अदा करते हुए, भाई खुश हो आप? तुम खुश हो? कबूतर मिल गया? ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग आते हैं, मैं कहते हो तुसी लंघ जाओ, साड़ी खैर है। वो हो गया पार्ट, अज पै गया काम। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। क्या याद करोगे किस शहंशाह से पाला पड़ा तुम्हारा। ये देखो, वो पीछे बादल देखो, बादल कश्मीर की तरफ सही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कसमें यहाँ से गुजरती है ना, ऐसे गले को चीरती हुई। हाय हाय, ओए वो तको काले काले स्याह बादल शदीद, और इस तरफ ना धूप निकली हुई है। ये ज़िंदगी के रंग हैं, ये भी रंग है ज़िंदगी के। और बाकी ये है पीछे काम शाम चल रहा है। और बस यार क्या बताऊँ आपको, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या था, मैंने क्या क्या बोलना था, तो वो सारा मद्दम पड़ चुका है। मैं ज़रा इधर वॉक शक मारता हूँ और सोचता हूँ कि यार मतलब मैंने क्या बोलना था यार, कसमें। हाँ, डायमेंशन की बात कर रहा था, लाइफ की डायमेंशन की, कि हाउ माई डायमेंशन कितनी 3 बताया आपको। कि एक वो होता है जो आप सच लोगों को समझा रहे होते हैं कि मैं सच्चा हाँ, एक दूजा दस रहा होता है कि यार मैं सच्चा हाँ,
तीजा सच होंदा है, जिहड़ा अल्लाह नूं पता होंदा है, ते दोवां बंदियां नूं भी पता होंदा है कीता की है। यही गल जिंदगी दी है, एक तुहाड़ा रुख दस रही होंदी है एक दूजे दा, ते एक तीजा विच सच। बस यार यही बात है, बाकी टोटल ना धर्म भ्रम हो गया निज़ाम। बाकी रही बात, जो असल बात आपको बतानी है कि इज़्ज़त देने वाली रब की ज़ात है, जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। जो अभी फिर मेन बात आगे मेरे माइंड में अभी ये आई है कि सारी दुनिया भी लग जाए ना आपकी इज़्ज़त ख़राब करने में, तो मेरा मालिक आपको थोड़ी आपकी आजमाइश हो सकती है, लेकिन जब वो इज़्ज़त देता है तो कोई बंदा आपको ज़लील नहीं कर सकता। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता वो टाइम आए कि लोग आपको इज़्ज़त देना चाह रहे हों लेकिन अल्लाह ताला आपको ज़लील कर दे, ऐसा अल्लाह ताला कभी ना वक्त आए। और मैं कहता हूँ सब नेमतों में से जो सबसे अब डायमेंशन से बात आई, सच की बात आई कि हमें पता होता है सच का, खालिस सच का हमें पता होता है या अल्लाह को पता होता है जो हमने किया होता है। तो जो सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है ना, वो है क्या कहते हैं उसे, पर्दापोशी, कि उसने हमारी पर्दापोशी की हुई है हर लम्हे। सिर्फ इस अल्लाह की नेमत का अगर हम शुक्रिया अदा करते रहें ना, तो कसम से सारी ज़िंदगी भी शुक्रिया अदा करता रहें, शुक्र अदा करता रहें अल्लाह ताला का इस फ़ज़ल का, तो हम मैं कहता हूँ कि फिर भी हक़ अदा नहीं होता जिसने जितनी उसने मालिक व खालिक ने गफूर रहीम ने हमारी पर्दापोशी किया। अभी मुझे याद आया कि वो क्या कहते हैं, प्रोग्राम जारी रहा कि बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया, मेरा तो ये पार्ट हो गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। सो मैंने सोचा कि अभी मुझे टाइटल भी मिल गया है भाई, व्लॉग जारी रहा कि रुक गया, भाई व्लॉग तो बढ़ गया, किधर जारी रहा। नहीं यार, मैं ऐसे जब बोलता हूँ ना तो वो मतलब ना मेरे सही मुझे याद आता है जब मैं प्रॉपर कोशिश कर रहा हूँ। नहीं हाँ, नहीं प्रोग्राम तो किधर जारी रहा, मतलब व्लॉग तो किधर जारी रहा, व्लॉग तो बढ़ गया, पता नहीं अब बढ़ा है या नहीं। तो बहरहाल ये है कि सीन तो हो गया भाई, शुगल तो लग गया। तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, आपको बताया ना, इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है, जाना कहीं होता है इंसान ने, मंजिल कहीं होती है, और बस इसी तरह इंसान खिसकते खुसकते पहुंच जाता है। बहरहाल मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे टाइटल एक अच्छा मिल गया, टाइटल ये मिल गया, व्लॉग तो बढ़ गया, तो अब बस इसी पे ही होगा। खैर बस वो ये है कि मैं कुछ बात कर रहा था कि जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए इसी नेमत पे तो बहुत है। बाकी कुछ लोग मिस्टीरियस होते हैं, मिस्ट्रियाँ क्रिएट करते हैं, करते रहें, कुछ साजिश करते हैं, करते रहें, होता तो वही है जो मेरे सोने रब को मंजूर होता है। तो लिहाजा मेरे सखियों हर टाइम बोलो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तगफार करते रहो। यार बड़ा मुझे याद आ गया कि ये ऐसा दौर चल रहा है, कसम से इंतहाई ख़तरनाक दौर है। अगर मैं कहता हूँ कि इंसान के पल्ले अस्तगफार ना हो तो इंसान बेकार है। उठते बैठते अस्तगफार और ऐसे ज़िक्र किया करें जिनसे आपकी आजी और आपका मैं कहता हूँ कि उससे ज़ाहिर हो, और आप ये शो करें कि अल्लाह के सामने आप बेबस हैं, आपकी कोई औकात नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तें देगा और इंशाल्लाह बिशबार देगा। तो बहरहाल ये इंतहाई पुरअशोभ दौर है, गुनाह और हर चीज़ें ऐसे उबल के बाहर आ रही हैं, और अल्लाह ताला हमें भी ईमान की दौलत अता फ़रमाए। तो बस ये खुशी की बात है कि अगर आपको थोड़ा थोड़ा मैं कहता हूँ कि ऐसी बातें याद आती हैं तो मतलब आपका ईमान अभी ज़ंग आलूद नहीं है, कुछ बचा हुआ है। तो बस जितना सख्त दौर होगा, जितना सख्त आप जहाद करेंगे अपने आप से और जितना आप गुनाहों से बचेंगे तो उसका सिला भी ज़्यादा है। देखिए एक बंदा, उसको गुनाह का वो क्या कहते हैं, कम मौके मिल रहे हैं, एक बंदा उसको कदम कदम पे ऐसी चीज़ें उसके सामने आ रही हैं और वो उनसे बच रहा है। जैसे जंगल में कांटेदार झाड़ियों से बचता बचता जाता है। तो फिर मैं कहता हूँ इस तरह के जो हमारा दौर है ना आखिरी, इसमें गुनाह बहुत आम है। हलाल लीगल काम इंतहाई मुश्किल कर दिए हैं लोगों ने, और जो फजूल और लघु वाहियात काम है वो इंतहाई आम, आसान, सस्ते हैं। तो इस दौर में आप जितना इनसे बचेंगे उतना अल्लाह करम करेगा। तो बस इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। तो एक दफ़ा फिर गिफ्ट भेजने वालों के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपके बख्त, रिज़्क़ और इज़्ज़त में इजाफ़ा फ़रमाए। तमाम देखने वालों को अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फ़रमाए, नेकी तौफ़ीक अता फ़रमाए, सेहत और सलामती अता फ़रमाए। मेरे कुछ अज़ीज़ बीमार हैं और तमाम देखने वालों के लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ स्पेशल दुआओं में उनको लाज़मी याद रखिएगा।
और मेरे जो अज़ीज़ बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती अता फ़रमाए, बल्कि तमाम देखने वालों को सेहत और सलामती अता फ़रमाए। कोई परेशान है तो अल्लाह ताला उसकी परेशानी दूर फरमाए। अली असलान इज़ नाउ ऑफिशियली साइनिंग आउट। मिलते हैं न्यू वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो कर लें, और जो मुझे स्पेशल शौक़ से देखते हैं, थोड़े हैं या ज़्यादा इस चीज़ मैटर नहीं करती। मेन चीज़ है कि आप अपना कीमती वक्त मेरे लिए निकालते हैं, तो उसके लिए मैं इंतहाई मशकूर हूँ। शुक्रिया बहुत। और बस आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगी, आपको एक्सप्लोर करेंगे। वो हालात वाक़यात ऐसे इन्होंने मुश्किल कर दिए हैं, कुछ मुल्की ऐसे हो गए हैं कि कोई शौक़ नहीं रहे, कोई आउटिंग नहीं रही, बस हैंड टू माउथ और एक नॉर्मल सिंपल सी लाइफ में जा रहा हूँ। तो बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।